हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कि डेरिवेटिव के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं और उसका यूज हम कैसे कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस में यहाँ पे पहले एप्लीकेशन हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस टॉपिक के अंदर हम फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कंडीशंस के साथ में। दूसरा हमारा एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसके अंदर हम फंक्शंस का नेचर चेक करेंगे कि फंक्शंस इंक्रीजिंग है, इट मींस इसका ग्राफ ग्रोथ कर रहा है, या डिक्रीजिंग है, इट मींस इसका ग्राफ गिर रहा है। ये सब हम चेक करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अंदर। रेट मेजर, यानी इसके अंदर हम रेट ऑफ चेंज को फाइंड करेंगे कि कोई भी फंक्शंस किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, वो हम रेट ऑफ चेंज इस फंक्शंस इस टॉपिक के अंदर हम फाइंड करेंगे। ओके, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंपोर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे। इंपोर्टेंट थ्योरम के अंदर हम रोलेस थ्योरम है, एलएमवीटी है, मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी यूजफुल थ्योरम है, आगे काफी यूज होंगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपोर्टेंट थ्योरम के अंदर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, यानी कर्व के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, उनके स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सब होगा हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के अंदर। एंड अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एरर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कुछ देखेंगे अपन अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स वाले चैप्टर में। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल का चैप्टर। तो आज हम टेंजेंट्स और नॉर्मल्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होती है टेंजेंट्स और नॉर्मल। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है, ये कोई y = fx कोई कर्व है जिसका ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और कर्व के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है। कर्व पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। ओके, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। अब इस P से पास होने वाली जो लाइन है, P से पास होने वाली जो लाइन है उसे हम बोलेंगे टेंजेंट टू द कर्व, यानी कर्व की टेंजेंट। ठीक है, तो ये कर्व की टेंजेंट है, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। ओके, एंड जिस पॉइंट पे ये इसको टच कर रही है, जिस पॉइंट पे ये इसको टच कर रही है, वो पॉइंट कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट, ओके, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें अपन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो इस परपेंडिकुलर लाइन का नेम है भाई नॉर्मल। ओके, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन द कर्व, कि जब हमें कर्व पे एक पॉइंट गिवन हो, कर्व पे एक पॉइंट गिवन हो, तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, यानी यदि हमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, यानी कर्व के बाहर कोई पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए यहां पे कोई कर्व है और बाहर हमारे पास एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है P और इससे हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है भाई। ओके, तो कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेंजेंट ये इस तरीके से, एक से ज्यादा टेंजेंट भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरी टेंजेंट हमारे पास। ओके, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं A पॉइंट पे टेंजेंट है और ये B पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। तो हमें इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो इसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना।
थर्ड पॉइंट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन। हमें टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप गिवन होगा किसी ना किसी कंडीशन में। जैसे कंडीशंस, डायरेक्ट हमें स्लोप बता सकता है और इक्वेशन पूछ सकता है कर्व के ऊपर, या हमें बता सकता है कि भाई जो टेंजेंट है वो किसी पर्टिकुलर लाइन के क्या है, पैरेलल है तो उसका भाई पैरेलल है तो हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसने हमें स्लोप बता दिया। या फिर हमें ये बता दे कि टेंजेंट जो है वो किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा सकते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है -1 होता है, तो वहां से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। कहने का मीन मेरा ये है बेटा कि हमें स्लोप गिवन होगा, और स्लोप हमें गिवन है किसी ना किसी कंडीशन में, तब हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है वो भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो चलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द कर्व y = fx। कोई कर्व हमारे पास y = fx, उसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, और कर्व पे एक पॉइंट बना लेते हैं अपन, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे हमने बना लिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ये है, P पॉइंट है, ओके, और इस P पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ओके। देखिए थोड़ा सा यहां से बना देते हैं इसको, ये ले लेते हैं अपना P पॉइंट, ओके, ये अपना P पॉइंट है। तो P पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। यहां पॉइंट कहां लाई कर रहा है भाई, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व पे कोई पॉइंट दे रखा हो तो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका इक्वेशन होता है y - y1 = डिवाइड बाई dx x1 y1 x - x1, और यहाँ पे जो डिवाइड बाई dx x1 y1 है इसे बोलते हैं हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी टेंजेंट का स्लोप। यानी ये जो y = fx हमारे पास कर्व है, इसके पॉइंट P पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको mt बोल सकते हैं, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यहां हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड बाई dx करेंगे, और इसके अंदर हम ये पॉइंट पुट कर देंगे x1 y1, तो ये जो है ये टेंजेंट का क्या होगा, स्लोप होगा। तो हमारे पास जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो हमारे पास होगा y - y1 = mt x - x1, और mt यहाँ क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है y - y1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। अब इस पॉइंट के ऊपर अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इस नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है y - y1 = -1/dydx x1 y1 x - x1। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, हम बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको हम mn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। दोनों लाइन एक दूसरे पे है परपेंडिकुलर। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। जैसे मान लीजिए जैसे टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप हमारे पास क्या है, mt, और नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप को हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं mn से, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 होगा। तो ये स्लोप वाली जो कंडीशंस है, जब हम स्ट्रेट लाइन का चैप्टर कवर करेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको स्लोप के बारे में बताएंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि भाई दो लाइन यदि परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो क्या होगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है उसकी जगह नॉर्मल का स्लोप यूज करेंगे, -1/dydx एट x1 y1। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के जब आपको कर्व पे टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक तो कर्व के ऊपर पॉइंट होना जरूरी है, और एक हमें स्लोप चाहिए।
अगर आपके पास एक स्लोप है, tan z का स्लोप है या नॉर्मल का स्लोप है और कर्व के ऊपर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5। यानी हमारे पास एक कर्व है और कर्व के किसी पॉइंट 0,5 पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट गिवन है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। अब किसकी कमी रहेगी, स्लोप की कमी रहेगी कि पॉइंट आ गया तो हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। और स्लोप क्या होता है, स्लोप डिवाइड बाय डीएक्स, और उस डिवाइड डीएक्स में हम क्या करेंगे, वो पॉइंट पुट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x टू द पावर 3, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 18x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर का 2x होगा तो 26x, और 10x का 10 और 5 कांस्टेंट है 0। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो इस चैप्टर को पहले ना पढ़े, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशिएशन यूज होगा, तो पहले उन्हें डिफरेंशिएशन को पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे और डिफरेंशिएशन उन्हें आना चाहिए, तो ही इस चैप्टर को वो रीड करें। अदरवाइज ये चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन क्लियर है, डेरिवेटिव आ रहे हैं निकालने, तो वो आसानी से इस चैप्टर को समझ सकता है। तो हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें स्लोप मिल जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जिसको हम एम्प्टी कह रहे हैं, तो dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1, और यहां पॉइंट x1 y1 की फॉर्म में क्या दिया है, 0,5 दिया है। तो 0,5 x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y इसमें है नहीं, तो x 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का क्या रहेगा 10। तो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ गया माइनस का 10। अब स्लोप है आपके पास, पॉइंट है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू एम्प्टी x माइनस x1। तो हमारे पास x1 क्या है भाई 0, y1 क्या है 5, तो y1 रख दो यहाँ पे 5, स्लोप कितना है माइनस 10, एंड x माइनस x1 यहाँ पे क्या है 0, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10x। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं y प्लस 10x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। तो जो कर्व हमें गिवन है उसके पॉइंट 0,5 पे टेंजेंट का इक्वेशन है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई, पॉइंट हमें गिवन है, क्या निकालना था, स्लोप निकालना था। तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके उसके अंदर वो पॉइंट पुट कर दिया, पॉइंट पुट करते ही हमें क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, मींस m मिल गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो x1 y1 हमें पॉइंट गिवन है और स्लोप हमने फाइंड कर लिया, माइनस 10 यहाँ पुट कर देंगे, तो इस तरीके से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू मॉडुलस x स्क्वायर माइनस मॉड x एट x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें यह जो कर्व देखा है, सबसे पहले हमें कर्व को देखना पड़ेगा कि ये मॉड के अंदर है, तो मॉड से पहले से रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो कर्व हमें गिवन है यहाँ पे y इक्वल्स टू मॉड x स्क्वायर माइनस मॉड x। ओके, और हमें यहां दे रखा है x इक्वल्स टू माइनस 2। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 के नियर हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वे में खुलेगा या नेगेटिव वे में खुलेगा। ठीक है, तो नियर माइनस 2 देखते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाले मोड की बात करते हैं, तो 2 पुट करो इसके अंदर, x की जगह 2 पुट करेंगे और x की जगह 2 पुट करके देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, सॉरी माइनस 2 हमें गिवन है, तो माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4
और -2 का मोड क्या होगा, +2, तो 4 - 2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इट मीन पॉजिटिव खुल रहा है, तो पॉजिटिव खुल रहा है तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी x² माइनस मोड x। पहले मैंने बाहर वाले मोड को ओपन किया है। कैसे ओपन करते हैं, हमें x -2 दे रखा है तो -2 इस मोड के अंदर पुट कर दो x की जगह। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इट मीन इसके बाहर पॉजिटिव साइन आएगा, ओके। और अगर नेगेटिव आ रही है तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने -2 पुट किया यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड -2 का मोड +2 हो गया, तो 4 - 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 पॉजिटिव है, इट मींस ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो बाहर वाला मोड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। अब हम अंदर वाले मोड की बात करते हैं, इस मोड की बात करते हैं, मोड x की बात करते हैं। देखते हैं x -2 के लिए कैसा खुलेगा। x की वैल्यू -2 यहाँ रखोगे आप, इस x की जगह रखोगे तो आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। इट मींस ये मोड कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो नेगेटिव खुलेगा तो ये बन जाएगा y x²। ये नेगेटिव खुलेगा तो माइनस x, ये मोड नेगेटिव खुलेगा। कारण -2 यहाँ रखूंगा तो इसके अंदर कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव x खुलेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, y x² + x। तो ये कर्व हमें गिवन है और इस कर्व के पॉइंट x -2 पर हमें tan z का इक्वेशन निकालना है। चलो भाई निकालते हैं। तो निकालने के लिए पॉइंट हमें गिवन है x -2 और हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट में x गिवन है तो y हम निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले काम कर लेते हैं, y निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो y निकाल लो, एट x -2 के ऊपर y, तो फंक्शन में रख दो, -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। एंड -2 का रूट क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो y की वैल्यू 2 आ गया, तो पॉइंट क्या बन गया भाई हमारे पास, पॉइंट बन गया -2 + 2। ओके, चलो अब dy by dx कर लेते हैं यहाँ से। तो इससे अपन यहाँ पे dy by dx करेंगे तो dy by dx क्या होगा, 2x + 1 होगा। ओके, x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब हम स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ tan z। तो स्लोप ऑफ tan z कैसे निकालेंगे, dy by dx एट पॉइंट क्या है हमारे पास, x -2 या -2 ले लो। ओके, तो y लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, तो एट x -2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे -2 रखो, तो 2 × -2 + 1 कितना आ गया, -3। तो स्लोप हमारे पास आ गया -3। ओके, पॉइंट हमारे पास आ गया -2, 2। अब हम tan z का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो नाउ इक्वेशन ऑफ tan z, तो इक्वेशन ऑफ tan z, नाउ इक्वेशन ऑफ tan z, तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ tan z का, y - y1 स्लोप ऑफ tan z x - x1। तो क्या आ गया हमारे पास, y1 कितना है अभी, 2 है, तो 2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ tan z, स्लोप ऑफ tan z हमारे पास -3 एंड x - x1 और x1 की वैल्यू -2, तो -2 रखेंगे तो +2 सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y = x² - 2x + 7 which is parallel to the line 2x - y + 9 = 0। यहां आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कर्व गिवन है और कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो एक गिवन लाइन के पैरेलल है। इस एक्सरसाइज की मेन बात क्या है, इस एक्सरसाइज की मेन बात यह है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से पढ़ना है। जो क्वेश्चन को समझ के पढ़ेगा वो ही इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएगा। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन को देखा और फटाक से सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, पहले समझो उसके बाद में इजिली कैलकुलेशन करो, आराम से ये एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि हमें टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है कर्व के ऊपर जो इस लाइन के पैरेलल है। तो टेंजेंट जो है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, तो हमें क्या दे दिया यहाँ पे, हमें यहाँ पे स्लोप दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, स्लोप दे दिया हमें। किसका स्लोप दे दिया, टेंजेंट का स्लोप दे दिया, क्योंकि टेंजेंट लाइन के पैरेलल है और आपको पता है कि अगर टू लाइन पैरेलल, इफ टू लाइन आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ देयर सेम, उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो चलो स्लोप तो हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको।
देखिए हमारे पास कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। ओके, और हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कर्व है उस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1। हमने ये लेट कर लिया है। अब इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलो सेटिस्फाई करवाते हैं। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। ओके, 2x1 प्लस 7, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ओके, चलो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करके और पॉइंट रख करके इसका स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट का। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का हो जाएगा 2 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट x1 y1, क्योंकि हमारे पास पॉइंट क्या है x1 y1 हमने जो लेट किया है, तो क्या हो गया हमारे पास 2x1 माइनस 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई टेंजेंट किसके पैरेलल है, लाइन के पैरेलल है। तो लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या है, लाइन हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहां से हम स्लोप निकाल लेते हैं। लाइन का स्लोप आप y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में चेंज करके निकाल सकते हो, आप इसे डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। चलो मैं y इक्वल टू लेके जाता हूँ, y इक्वल टू 2x माइनस 9, ऐसा राइट कर सकते हैं अपन इसको। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, जिसके अंदर m जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन कौन है, 2 है। तो लाइन का स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप क्या हुआ, यहाँ पे लाइन का स्लोप 2 हुआ, जो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों इक्वल है भाई, टेंजेंट इक्वल क्यों है, क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है, और दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसका स्लोप इक्वल होता है। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या है हमारे पास, टेंजेंट का स्लोप आया हमारे पास 2x1 माइनस 2, और यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या है 2, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। नाउ 2x1 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा, और यहां से अपन x1 निकाल लेंगे। तो x1 क्या आएगा, 4/2, 2 आ गया। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई। अब इस x1 को उठा करके हम कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 इक्वल्स टू क्या होगा भाई हमारे पास, x1 की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल, तो y1 क्या आ गया, 7 आ गया। हमें x1 मिल गया है, y1 मिल गया है, इट मींस हमारे पास एक पॉइंट आ गया है। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, तो पॉइंट आ गया हमारे पास, कर्व के ऊपर एक पॉइंट आ गया 2,7, 2,7, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ओके, पॉइंट आ गया और स्लोप भी आ गया है। स्लोप यहाँ देखो 2x1 माइनस 2 है, 2 रख के निकाल लो, या यहाँ भी पता लग रहा है आपको कि टेंजेंट स्लोप कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम स्लोप की बात कर लेते हैं। तो स्लोप हमारे पास क्या होगा भाई, स्लोप हमारे पास 2 होगा। तो स्लोप हमारे पास 2, तो स्लोप है पॉइंट है, तो हम टेंजेंट का इक्वेशन इजिली लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो रख दो वैल्यू, y1 कितना है, 7 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2 है, एंड x माइनस x1 2। तो क्या हो गया ये, y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, एंड सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2x एंड माइनस 4 इधर लेके आएंगे, प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से। आपको क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, यानी हमें कर्व के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो किसी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम जो कर्व लिया है उस कर्व पे एक पॉइंट लेट करेंगे। हमारे पास पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट लेट कर लिया। इस पॉइंट लेट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। मतलब इसको डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, स्लोप मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल है, जो लाइन हमें गिवन है उसके पैरेलल है।
तो दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लाइन से क्या निकाला, लाइन का स्लोप निकाला। आप स्लोप देखो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स 2 आएगा, या फिर आप टोटल वैल्यू को y की इक्वल टू करोगे तो आपके पास में देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, तो x का कोएफिशिएंट क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है। तो लाइन का स्लोप यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, और ये किसके इक्वल है, टेंजेंट के स्लोप के इक्वल है कि पैरेलल है। तो स्लोप मिल गया, ओके, किसका, टेंजेंट का। और यहां पे भी देखो टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। इक्वल रख सकते हैं कि दोनों टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां से हमें x1 मिल जाएगा, और इस x1 को उठा के बेटा हम रख देंगे कहां पे, इक्वेशन 1 में, तो वहां से हमें y1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, और पॉइंट और स्लोप आ गया है तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। देखो टफ नहीं है, मैंने क्या कहा आपको कि भाई क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलिए, तो आप आसानी से ऐसी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड ब्रैकेट में x माइनस 3 एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है। जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में टेंजेंट था जो किसी गिवन लाइन के क्या था, पैरेलल था। अब यहाँ पे एक नॉर्मल है, कर्व पे क्या है, नॉर्मल है जो किसी गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो वैसे करेंगे जैसे हमने पहले किया है, वहां पे हमने टेंजेंट का स्लोप लाइन के स्लोप इक्वल किया था, यहाँ पे नॉर्मल लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल लाइन का जो स्लोप है वो गिवन लाइन के पैरेलल होगा। तो चलो करते हैं। तो कर्व हमें दे रखा है y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, और हमने एक पॉइंट लेट कर लिया यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कर्व है और कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट लेट कर लिया है, एक पॉइंट लेट कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ओके। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास हो जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x1 माइनस 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। पॉइंट है तो यहां से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भी, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 2, x का डेरिवेटिव 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0, तो केवल 2 रहेगा, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल एंड dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन y। ओके, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, dy बाई dx में हम ये पॉइंट रख देंगे x1, y1, ये पॉइंट रख देंगे। तो ये पॉइंट इसके अंदर रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन y1, डिवाइड बाई dx में पॉइंट रखेंगे तो 1 अपॉन y1। तो 1 अपॉन y1 ये क्या आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है। जबकि बात हम किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट की कर रहे हैं या नॉर्मल की कर रहे हैं, नॉर्मल की कर रहे हैं। तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ लिखना होगा। तो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 1 अपॉन में वैल्यू लेके जाएंगे, -1 अपॉन, सॉरी -1 अपॉन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, -1 अपॉन y1, तो क्या आ गया, -y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या है, माइनस का y1। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नॉर्मल जो है वो इस गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, जो लाइन हमें गिवन है उसका स्लोप निकालते हैं, और नॉर्मल और लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होगा। तो लाइन हमारे पास क्या है, लाइन का इक्वेशन हमारे पास है y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, जो किसकी फॉर्म में है, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में है। तो m यहाँ पे कितना है, 2 है। तो स्लोप क्या हो गया हमारे पास, तो स्लोप हमारे पास हो गया 2। तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन की बात करूं मैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू 2, और जो 2 है ये किसके इक्वल है, लाइन का स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल,
तो नॉर्मल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया? 2 आ गया। और यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप क्या है? माइनस का y1। इट मींस माइनस का y1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो यहां से हमें पता लग गया कि भाई y1 माइनस y1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? यहाँ पे 2 के इक्वल आ गई। तो y1 कितना हो गया? -2। देखिए y1 मिल गया हमें। अब इस y1 को उठा के इक्वेशन 1 में रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? x1। तो y1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर, तो y1 की जगह क्या रखेंगे अपन? 2 रखेंगे, माइनस का 2। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x1 -3। और यहां से अपन x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 2 जा 4 एंड x1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 आ गया। ओके, -3 को शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा। तो x1 5 आ गया, y1 -2 आ गया। तो आपके पास कर्व के ऊपर एक पॉइंट आ गया जो हमने यहाँ पे x1 y1 लेट किया था। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है? 5, -2 आ गया है। तो देखिए हमारे पास पॉइंट आ गया है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट आ गया है। पॉइंट हमें मिल गया, x की वैल्यू 5 एंड y, x1 की वैल्यू 5 एंड y1 की वैल्यू -2। ओके, देखिए y1 क्या है? -2 और x1 हमारे पास है 5। तो ये पॉइंट आ गया। एंड हमें क्या चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल दो चाहे नॉर्मल बोल दो, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर लो। चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिल गया हमें? स्लोप ऑफ नॉर्मल 2। ओके, तो अब आप इक्वेशन लगा दीजिए यहाँ पे, फॉर्मूला लगा दीजिए किसका? नॉर्मल का इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला? y माइनस y1 और यहाँ पे या तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लो। ओके, ठीक है। या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमने निकाले यहाँ पे x माइनस x1। तो यहाँ पॉइंट क्या है हमारे पास? y माइनस y1 माइनस का 2, तो ये हो गया बेटा प्लस का 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? 2 एंड x माइनस x1 क्या है यहाँ पे? 5। सो सोल्व करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 10। तो y माइनस 2x, या इस तरीके से सोल्व कर लो इसको, 2x माइनस y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इक्वेशन हमें क्या था? क्वेश्चन हमें गिवन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यानी कर्व के किसी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है जो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो आपको समझाया, दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। सबसे पहले हमने कर्व पे एक पॉइंट लेट किया, ठीक है। उस पॉइंट लेट किया तो उस पॉइंट से हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। तो टेंजेंट स्लोप क्या होता है? डिवाइड बाय dx एट पॉइंट x1 y1 उस पर पुट कर देंगे तो हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है भाई? 1 अपॉन y1। तो 1 अपॉन y1 लेंगे तो y1 ऊपर चला जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? माइनस का y1 हो गया। ओके, लाइन का इक्वेशन गिवन हमें y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे लाइन का स्लोप क्या आ गया हमारे पास? स्लोप ऑफ लाइन 2 आ गया। लाइन जो है वो नॉर्मल के पैरेलल है। अगर लाइन नॉर्मल के पैरेलल है तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम होगा। तो जो लाइन का स्लोप है वही स्लोप आपका किसका है? नॉर्मल का है। अब नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे क्या है हमारे पास? माइनस का y1 आया। क्या आया? माइनस का y1 आया, सॉरी माइनस का y1 आया। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो माइनस y1 को 2 की इक्वल करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। ओके, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे -2। तो y1 की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x1 मिल जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है भाई? जब हमने कर्व पे एक पॉइंट लेट कर लिया तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू x1 माइनस 3। और यहाँ पे हम y1 की वैल्यू को -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और इक्वल्स टू 2 इंटू x1 माइनस 3 हो जाएगा। तो कट करेंगे तो 2 2 4। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 + 3 5। इस तरीके से हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट हमारे पास आ गया 5 - 2
एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गया 2। तो नाउ इक्वेशन लगा देंगे अपन। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल का स्लोप यूज करेंगे तो ये नॉर्मल का इक्वेशन बन जाएगा। अगर आप टेंजेंट का स्लोप यूज करेंगे तो ये टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप 2 है हमारे पास, तो 2 रख देंगे यहाँ पे। एंड x माइनस 5 सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2 टू एक्स माइनस 10 और इसको सॉरी ओके, तो 2x की तरफ y को शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई, काफी इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4/3, 0। हमें कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, जो टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। ओके, यानी हमें एक कर्व के बाहर एक पॉइंट है ऐसे मान लीजिए आप, और उस पॉइंट से कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। जस्ट देखिए यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला एक कर्व है और बाहर हमारे पास एक पॉइंट है जिसको आप कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मान लो हमने नाम दे दिया यहाँ पे P। ओके, और P से हमें यहाँ पे इस कर्व के ऊपर, इस कर्व पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कर्व पे हमें क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। चलो यहां से हो जाएगा ये। ओके, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमें। ओके, तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं अपन। तो ये ऐसे भी बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कर्व, हमारे पास एक कर्व है और कर्व पे एक टेंजेंट है, कर्व पे एक टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। और वो टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट से पास हो रही है। कौन से पॉइंट से, 4/3, 0 से क्या हो रही है, पास हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व हमारे पास जिसका इक्वेशन हमें देखा है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, जिसका नॉर्मली अपन ने एक बार ऐसे ग्राफ बना के देखा है। तो यहां इसके ऊपर जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट कहां से पास हो रही है, 4/3, 0 से पास हो रही है। इसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो इस डायग्राम में देखिए कि बेटा ये कर्व पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को क्या बोल दूं, x1, y1 बोल दूं। तो यहां पे ये जो टेंजेंट है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो 4/3, 0 और एक x1, y1 से पास हो रही है ना। तो हमें इसका इक्वेशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे अपन, देखो कैसे सोल्व करना है इसको। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो हमें कर्व दे रखा है उसका इक्वेशन राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और कर्व पे हमने एक पॉइंट लेट किया है, कौन सा, x1, y1। तो हमने एक पॉइंट लेट किया है x1, y1, तो ये वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 3x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, हमारे पास कर्व पे एक पॉइंट x1, y1 है जो हमने लेट किया है। तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मींस dy बाई dx निकालना पड़ेगा कर्व से। तो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6x, क्यों x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y एंड y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और 8 कांस्टेंट है 0। तो यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx इक्वल्स टू होगा 6x अपॉन 2y। ओके, 6x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2y अपॉन में, तो 2 3 6 यानी 3x अपॉन y। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाई dx एट x1, y1। तो ये पॉइंट इसमें राइट कर दो, पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x1 अपॉन y1। तो हमारे पास आ गया बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप आ गया x1, y1 पे। ठीक है, 3x1 अपॉन y1।
तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब बेटा यहाँ देखो टेंजेंट का स्लोप हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि टेंजेंट दो पॉइंट से पास हो रही है, एक तो 4.3, 0 एंड x1 y1 से दो पॉइंट से पास हो रही है। तो जो लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो उसका स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कोई भी लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, यहां पे मैं टेंजेंट इसलिए बोल रहा हूं कि टेंजेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इसका स्लोप हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है। तो यहां पे चलो स्लोप निकालते हैं। तो ये आपका x1 y1, ठीक है, ये आपका x2 y2, चाहिए इसको बोल दो आप, ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो y2 माइनस y1, तो y2 कौन सा हो गया, 0 हो गया। चलो 0 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4/3 माइनस x1। ओके, या हम इसको बोल सकते हैं y1 अपॉन x1 माइनस 4/3, माइनस कॉमन ले लिया। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 3 इसमें एलसीएम लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3y1 अपॉन 3x1 माइनस 4। ओके, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और ये भी क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वलेट कर सकते हैं। तो दोनों को इक्वल करेंगे यहाँ पे, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू 3y1 अपॉन 3x1 माइनस 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या आएगा हमारे पास, y1 का 3y1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y1 का स्क्वायर आएगा, और 3x1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9x1 का स्क्वायर, एंड माइनस 4 3 12x1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास एक x1 y1 में एक इक्वेशन यहाँ पे 1 है, और एक नई इक्वेशन हमारे पास यहां से बन गई है। ओके, यहां से बन गई है। तो अब दोनों केसेस को सॉल्व करके हम x1 की वैल्यू यहां पे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 से आप y1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके हम वहां पे पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर क्या होगा, 3x1 का स्क्वायर माइनस 8 होगा। ओके, तो ये y1 के स्क्वायर की वैल्यू इसमें 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, नाउ इन इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो 3, तो y1 की वैल्यू हमारे पास, y1 के स्क्वायर वैल्यू क्या है, 3x1 का स्क्वायर माइनस 8, और इक्वल्स टू में क्या है बच्चों, 9x1 का स्क्वायर माइनस 12x1। तो मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x1 का स्क्वायर, 3 8 जा 24, एंड 9x1 का स्क्वायर माइनस 12x1। तो ये यहां से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, एंड माइनस 12x1 माइनस 12x1 इक्वल्स टू माइनस 24, एंड x1 की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 2 जा 24। देखिए यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है कर्व पे, और वो टेंजेंट हमारे एक पॉइंट से पास हो रही है। इट मींस ऐसे बोल सकते हैं कि एक पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हमें कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया कि कर्व के किसी पॉइंट x1 y1 पे जो टेंजेंट है वो पॉइंट 4/30 से पास हो रही है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमने लेट किया है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इससे हम dy बाई dx निकालेंगे, और ये पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। दूसरा, ये जो टेंजेंट है वो x1 y1 से भी पास हो रही है और 4/3, 0 से पास हो रही है, तो इसका स्लोप हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगा देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इससे हमने स्लोप निकाल लिया। अब दोनों का स्लोप सेम है, क्योंकि ये भी टेंजेंट का स्लोप है, इसी लाइन का स्लोप है, ये भी इसी लाइन का स्लोप है, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, कैसे, जैसे ये हमारे पास कर्व था, इसके ऊपर पॉइंट x1 y1 हमने लेट किया है, तो ये पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी
3x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम किसके निकालेंगे, x1 की निकालेंगे। कैसे सॉल्व किया मैंने यहाँ से, इक्वेशन 1 से y1 की वैल्यू, y1 के स्क्वायर की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 2 में पुट कर दी और सॉल्व किया तो हमें x1 कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब ये जो x1 की वैल्यू है उसको उठा करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा x1 इक्वल्स टू 2। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3x1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो कितना हो गया भाई, y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 एंड y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड y1 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2। तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 2 और x1 हमारे पास क्या आ गया 2। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं, एक आ गया है x1 2 एंड y1 2 यानी 2,2 और एक आ गया हमारे पास 2, -2। ठीक है, पॉइंट आ गया है। अब हम स्लोप की बात कर लेते हैं। तो स्लोप हमारे पास 3x1 अपॉन y1 है या 3y1 अपॉन 3x1 माइनस 4, इसमें किसी में भी आप x1 y1 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं आगे अपन। अब यहां पे देखिए गौर से, थोड़ा सा उसको और स्क्रॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए, हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आ गए हैं। एक पॉइंट आ गया हमारे पास 2, -2 और एक पॉइंट आ गया हमारे पास 2, +2। तो दो पॉइंट आ गए हैं। अच्छा, इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप क्या है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे 3x1 अपॉन y1, तो 3x1 तो 3x1 ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे 3x1 अपॉन y1। तो x1 कितना है यहाँ पे 2 है, y1 यहाँ पे कितना है -2 है। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट रहा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट रहा। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ दे रखा है 2,2। तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी भाई, यहाँ पे क्या है 3x1 अपॉन y1। तो x1 कितना है 2 एंड y1 कितना है 2, तो कितना आ गया यहाँ पे +3 आ गया। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ गया है। ओके, अब हम इजिली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी और एक टेंजेंट की इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगी। यानी इस टाइप की हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, दो टेंजेंट होंगी जो पॉइंट 4/3, 0 से पास हो रही है। जो हमें पॉइंट गिवन है उस पॉइंट से वो पास हो रही है। कौन सा पॉइंट गिवन था हमें पॉइंट गिवन था 4/3, 0, इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं अपन। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या होगा y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो इसके अंदर क्या बताओ, y माइनस y1, तो y1 कितना है -2, तो +2 और स्लोप ऑफ टेंजेंट -3 एंड x माइनस x1 2, तो y +2 इक्वल्स टू -3x और माइनस प्लस 3 2 6, तो y प्लस 3x -4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, -3x + 6 हो गया, इसको शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 इधर लेके आएंगे माइनस का और 2 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो। ओके, इधर आ जाओ, इधर निकालते हैं अपन y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1।
तो यहाँ पे y माइनस y1 कितना है, यहाँ पे 2 है। स्लोप ऑफ टेंजेड 3 है एंड x माइनस x1 2 है। यहाँ पे सॉल्व कर लो तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 6 एंड 3x माइनस y एंड माइनस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेड। ओके, तो ये हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये दो टेंजेड यहाँ पे इस तरीके से निकल सकती हैं। तो एक पॉइंट से देखो दो टेंजेड इस तरीके से भी बन सकती हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कर्व है और हमारे पास पॉइंट जो गिवन था वो पॉइंट था हमारे पास जैसे 4/3, 0 है ना। तो इस तरीके से देखो एक टेंजेड इधर ऐसे बन सकती है ना, और एक टेंजेड इधर बन सकती है। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से ना, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेड भी ड्रॉ हो सकती है और एक से ज्यादा टेंजेड भी ड्रॉ हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है। वो कर्व पे डिपेंड करती है। देखो यहाँ पे दो टेंजेड बन रही हैं, ऐसी कर्व पे दो टेंजेड है जो एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के ऊपर डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, काफी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट वाले भी कवर किए हैं। हमें जब स्लोप गिवन है तब हम टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। एक कर्व पे पॉइंट हमें गिवन है तो हम टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो आई थिंक आप बच्चों को अच्छा लगा होगा, और आपको यदि अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।